चुनावी साल है तो सर्वे का भी दौर आ गया है। बहुत सारे सर्वे बिहार के चुनाव को हो रहे हैं। पिछले महीने भी एक सर्वे किया था सी वोटर ने और उसमें ये बतलाया गया था कि तेजस्वी यादव का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री पद की वो पहली पसंद है। काफ़ी घट गया था नीतीश कुमार का ग्राफ। आप जान रहे हैं कि 18% पर नीतीश कुमार आके अटक गए थे और लगभग कहिए कि 41% लोगों ने कहा था कि तेजस्वी यादव ही हमारी पहली पसंद है मुख्यमंत्री के लिए। तो ठीक एक महीने के बाद सी वोटर ने एक बार फिर से अपने आंकड़े जारी किए हैं, ढेर सारे सवालों के जवाब दिए हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन है मुख्यमंत्री का पहला चेहरा जिसको जनता पसंद कर रही है सी वोटर के सर्वे के अनुसार पर। जो उनका ट्रैकर है, जो उनका सर्वे है, वो यही बतलाता है कि दोनों बड़े नेता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की लोकप्रियता घटी है, दोनों का ग्राफ घटा है। जो 41% पे थे तेजस्वी यादव, घट के आ गए हैं 36% पर। 5% का हरास हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। उसी तरह नीतीश कुमार जो 18 पर थे वो 15 पर आ गए हैं, 3% का उनको भी नुकसान हुआ है। आखिर ये नुकसान नीतीश कुमार जैसे नेता को क्यों हो रहा है, इस पर भी सी वोटर ने अपना तर्क दिया है। उनका कहना है कि ये मत समझिए कि बहुत नाराज़गी है नीतीश कुमार को लेकर। एक जो उनका हेल्थ इशू है वो भी लोगों के बीच एक बड़ा कंसर्न है और लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार थोड़ा आराम करें उनको हेल्थ को देखते हुए। एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह पर है, नाराज़गी अपनी जगह पर है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो नीतीश कुमार के हेल्थ को लेकर कंसर्न है और नीतीश कुमार कोई बेहतरी चाहता है, उनकी भलाई चाहता है, इसीलिए वो नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दे रहा है। तो नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव का ग्राफ क्यों घट गया? 41 से वो 35 पर क्यों आ गए? क्या कांग्रेस के बीच जो तनातनी हो रही है उसका इफेक्ट है, या तेजस्वी यादव सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रहे हैं, अपना एजेंडा घोषित नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बड़ी वजह बन रही है? तो सी वोटर ने बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव को लेकर भी कही है कि तेजस्वी यादव का जो मोमेंटम बना था उस मोमेंटम में कमी इसीलिए आई है कि तेजस्वी यादव जो मुद्दे हैं उसको बस रिपीट तक कर रहे हैं। कोई नई इशू, नए गठबंधन को अपने साथ लाने में वो सफल नहीं हो रहे हैं, तो वो ग्राफ उनका घट रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर और सबसे अच्छी खबर आई है वो आई है सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी अचानक उछले हैं, अचानक उछल गए हैं। आप देख रहे हैं कि नायाब सैनी के बयान के बाद जो चीज़ें आगे बढ़ी थी उसको सी वोटर ने भी उसको सर्वे को और उस बात को पुष्टि की है कि सम्राट चौधरी का ग्राफ बढ़ा है और 5% बढ़ा है। अब वो 13% पर आ गए हैं। जो 8% पर थे वो अब 13% पर आ गए हैं, यानी 5% का एक ज़बरदस्त उछाल पिछले एक महीने में सम्राट चौधरी की लोकप्रियता में आया है। जिस तरह से सम्राट चौधरी बिहेव कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा में उनका अपना एक अलग दबदबा है और जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो, गठबंधन की राजनीति हो, सब में जो एक तालमेल बैठाने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि अगला मुख्यमंत्री का चेहरा सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता में 5% का इजाफा हुआ है, अब वो 13% में है और 2% का इजाफा चिराग पासवान की लोकप्रियता में हुआ है। 4 से अब वो 6 पर पहुंच गए हैं। तो फायदा हुआ है सम्राट चौधरी को और चिराग पासवान को, लेकिन नुकसान हो गया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है, 15% पर आ चुकी है, 15% पर आ चुकी है और तेजस्वी यादव को जैसा हमने बताया 41 से वो 36 पर आ चुके हैं। मतलब साफ है कि बिहार का जो मिजाज है, जो मूड है जनता का, वो पल पल बदल रहा है। ये एक महीने के इस आंकड़े में
कितना अंतर आ गया आप खुद समझ लीजिए। तो सी वोटर हर महीने इस तरह की ट्रैकिंग, इस तरह का सर्वे कर रहा है। अगले महीने की भी सर्वे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पिछले महीने जो डेवलपमेंट हुआ उसमें सम्राट चौधरी की बल्ले बल्ले है, 5% उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। तो मतलब समझिए भाजपा के लिए ये एक अच्छी खबर है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।